पचमढ़ी की जो खोज है सन 1862 में तात्या टोपे की खोज करते हुए एक अंग्रेज आए थे जिसका नाम था कैप्टन जॉन बोर्डस्मिथ। जब अंग्रेजों को ये बात का पता चलता है कि तात्या टोपे जो है सतपुड़ा के जंगलों में कहीं छिपकर बैठे हैं, तो वो उनकी खोज करने इस जगह पे आए थे। जब यहाँ पे कैप्टन जॉन बोर्डस्मिथ आते हैं तो यहाँ पे आके क्या देखते हैं कि यहाँ का जो है वातावरण बहुत ताजा है, हवा बहुत ठंडी है। तो वो क्या करते हैं, पचमढ़ी को अपनी छावनी बना लेते हैं और यहाँ पे आके अंग्रेज बस जाते हैं। और धीरे धीरे फिर जो है अंग्रेज यहाँ पे जो है टूरिज्म का विकास करना चालू करते हैं। तो जैसे जिस जगह पे वो जाते हैं उस जगह पे उन्हें कुछ जैसे व्यू पॉइंट दिखता है या झरना दिखता है या कोई भी जगह दिखती है तो उस जगह का वो नाम रख देते हैं। तो वही नाम जो है आज भी चले आ रहे हैं यहाँ पे। अभी मैं आपको जो बताऊं कि अभी अपन जिस जगह पे आए हैं ये है पांडव गुफाएं। इनकी खोज जो है यहाँ के लोकल आदिवासी और अंग्रेजों के द्वारा की गई। जब उन्होंने क्या देखा कि एक पहाड़ के अंदर जो है 5 गुफाएं बनी हुई हैं, तो उन्हें पांडवों का नाम दे दिया गया है। बाकी इन गुफाओं का ऐसा पांडवों से कोई मतलब नहीं है, ऐसा यहाँ पे प्रमाण ही नहीं मिलता कि वो यहाँ पे आए थे। वो तो आदिवासियों ने क्या देखा कि एक पहाड़ के अंदर जो है 5 गुफाएं बनी हुई हैं, तो उन्होंने बोल दिया ये पांडवों की 5 गुफाएं। अगर 3-4 या और कम गुफाएं बनी होती हैं, उनसे ज्यादा होती तो और कुछ नाम दिया जाता है। तो 5 गुफाओं को इस पे उन्होंने दे दिया कि ये पांडवों की 5 गुफाएं। मेनली इन गुफाओं का जो उपयोग है वो है बौद्ध भिक्षु ध्यान के लिए किया करते थे। इसमें से जो 4थे नंबर की जो गुफा बनी हुई है, उस गुफा के अंदर जो है पाली भाषा में एक बौद्ध भिक्षु का नाम लिखा हुआ है जिसका नाम था भगवक। उस भगवक नाम के जो है बौद्ध भिक्षु द्वारा इन गुफाओं का निर्माण कराया गया। यहाँ के जो लोकल आदिवासी होते थे वो कहीं भी दूर दराज जो है कि जंगल के अंदर गुफा या घर बना होता था, उसे कहते थे मड़ी या मढ़िया, मढ़िया कहते थे। तो उन्होंने क्या कहा है, ये इस जगह की 5 मड़ी या मढ़िया है ये। तो इन्हीं 5 गुफाओं के बेस पे इस जगह का नाम रखा गया है पंचमढ़ी। फिर बाद में लोगों के चलन में आने लगा है तो उसे पचमढ़ी कर दिया गया है। इसमें से जो है एक गुफा नीचे बनी हुई है, अन्य 4 गुफाएं ऊपर बनी हुई है। आप जब इसमें जो है सबसे टॉप पे जाओगे तो टॉप पे एक पुराना ब्रिक स्ट्रक्चर बना हुआ है। उस जगह पे जो है पुराने समय में क्या पता कुछ स्कूल बना होगा या घर बना होगा, लेकिन उसका कोई ऐसा पुख्ता प्रमाण नहीं है कि वहाँ पे ऊपर क्या बना हुआ था। वो जो ब्रिक स्ट्रक्चर है वो 3री से 4थी शताब्दी के करीब का है। आपको क्या करना है, यहाँ से पहली गुफा देखना है, ऊपर से जो है सेकंड वाले उस पर अन्य 4 गुफाएं बनी हुई है। गुफाएं जो है बंद है, कोई भी आता है गुफाओं के अंदर लिख जाता है, घुस जाता है, इसलिए गुफाओं को बंद करके रखा गया। केवल आपको बाहर से देखना है और वापस जाना है। सबसे टॉप पे जाओगे तो फोटो वगैरह लेके और सीधे आपको यहीं जाना, ज्यादा समय खर्च नहीं करना, मात्र 15 मिनट में आपको वापस आना है यहाँ से। कितना समझ में
सुनिएगा, तुम्ही अभी अपन जिस जगह पे आए हैं इसका नाम है हांडी खो। टीना मैम का है? ये जो है 350 फीट की गहरी खाई है ये वाली जगह। इसकी खोज जो है यहाँ के लोकल आदिवासी और अंग्रेजों के द्वारा की गई है। पहले यहाँ पे रेलिंग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था, तो कोई भी आता था तो इस खाई के अंदर जो है गिर जाता था, तो इसे कहते थे सुसाइड पॉइंट। जब कोई भी आता था, रेलिंग वगैरह नहीं थी, झाड़ी झंकाड़ी बहुत ज्यादा थी, तो कोई भी आता था उसके खाई के अंदर गिर जाता था तो बोलते थे सुसाइड पॉइंट। जब आप इसे खड़े होके देखते हैं तो अभी जो है कि आप इसको देखोगे जब तो रेलिंग के किनारे से तो आपको नीचे का तल दिखाई देगा। पहले रेलिंग वगैरह कुछ भी नहीं थी, तो कोई भी आता था तो इसका जो है कि तल नहीं दिखता था, तो इसे कहते थे अंधी खो। यहाँ के लोकल आदिवासियों ने इसका नाम रखा था अंधी खो। जब यहाँ पे जो है अंग्रेज आते हैं तो वो क्या करते हैं, अंधी जो होता है उसका अपभ्रंश हांडी का उपयोग करने लगते हैं। जैसे अंधी को बोलते हैं हांडी, हांडी करके बोलते थे, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया क्या, हांडी खो। हिंदी बोलते नहीं आती तो हांडी थोड़ा सा क्या है कि अपभ्रंश उपयोग करते थे वो हिंदी का, तो इसलिए इसका अंधी खो से जो है कि नाम हो जाता है हांडी खो। इस खाई के अंदर जो है पहले एक गांव था जिसमें यहाँ के जो लोकल आदिवासी लोग हैं वो लोग इस खाई के अंदर जो है रहा करते थे। आज भी जो है उस गांव को जो है कि अभी जो है इस समय में बड़े शहर के पास शिफ्ट कर दिया है कि वहाँ के लोगों को शिक्षा मिल सके, रोजगार मिल सके, उपचार के अच्छे साधन मिल सके, तो उसे बड़े शहर के पास शिफ्ट कर दिया गया है। आज भी जो है इस खाई के अंदर जो है यहाँ के जो लोकल आदिवासी हैं वो जड़ी बूटियों को कलेक्ट करने के लिए नीचे उतरते हैं। इस खाई के अंदर जो है एक प्याज पाया जाता है जिसका वेट होता है 25 से 30 किलो का। हाँ, एक प्याज मिलेगा आपको इस खाई के अंदर 25 से 30 किलो का। वो प्याज जो है खाने के काम में नहीं आता है, उसमें सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो उसे आप खा नहीं सकते हो। उसका उपयोग जो है एक तेल बनाने में करते हैं जिसको बोलते हैं जंगली प्याज का तेल। जोड़ों के दर्द का तेल बनता है उससे। जिस किसी के भी क्या हड्डियों में चिकनाहट खत्म हो जाती है, जोड़ों में सूजन रहती है, दर्द रहता है, तो उसके लिए उस ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। इस खाई के अंदर जो है आपको जो है एक कली का लहसुन मिलेगा। जब आप उस लहसुन को तोड़ोगे तो उससे जो है कि छोटे छोटे जो है राई बराबर के उस लहसुन के अंदर से दाने निकलते हैं। आप उस लहसुन का जो तेल बनता है जिसे जंगली लहसुन का तेल बोलते हैं, हाथ में रफ करोगे, स्मेल करोगे, सर दर्द, सर्दी, थकान, खर्राटे आना, ये सभी समस्याएं उस लहसुन के तेल से दूर होती हैं। इस खाई के अंदर जो है आपको शहद मिलेगा, पचमढ़ी में के जंगलों में पाया जाने वाला छोटी मक्खी का शहद। साल भर में जो है आम, महुआ, जामुन हो गया, विभिन्न किस्म के जो औषधिक पौधे हैं, साल भर में जब उसमें फूल आता है उन फूलों का रस लेके यहाँ की मक्खी शहद बनाती है। जिस चीजों को कलेक्ट करने के लिए यहाँ के जो लोकल आदिवासी हैं, एक बरगद की बेल है 200 मीटर के करीब लंबाई है उसकी, नेचुरल बेल बनी हुई है, उसके जरिए इस खाई में उतरते और चढ़ते हैं। फिर उसको यह कि पचमढ़ी में लेके आया जाता है। यहाँ पे सामने देखना आपको जो है बी शेप में यहाँ पे पहाड़ों की आकृति दिखाई देती है। आपको केवल यहाँ से रेलिंग के साइड से देखना है, उस तरफ नहीं जाना है, बिल्कुल रेलिंग के उधर आगे फोटो खींच लिए और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
ये 40 फीट लंबी गुफा बनी हुई है, बहुत सकरी गुफा है, जिसमें क्या करना है, आप लोग को ये लाइन में लगना है और 8-8 व्यक्ति करके गुफा के अंदर जाएंगे। वो 8 बाहर आएंगे, फिर अगले 8 जाएंगे। एक ग्रुप जाएगा, उसको 2 से 3 मिनट का समय लगता है। अंदर इतनी जगह है कि 8 लोग आराम से खड़े हो जाते हैं। यहाँ से फिर इसी रास्ते से आपको क्या गुफा से बाहर भी आना है। जब भगवान भोलेनाथ क्या है, एक राक्षस था भस्मासुर, उसको वरदान देते हैं कि वो जिसके भी सर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। उस समय वो राक्षस क्या करता है, उस वरदान का दुरुपयोग करता है और भगवान भोलेनाथ को ही भस्म करने की कोशिश करता है। हालांकि मार तो भगवान भोलेनाथ उसे खुद भी सकते थे, लेकिन जब वो वरदान देने वाले हैं तो वो उसे मारते नहीं है इसलिए। और विष्णु भगवान जो है मोहिनी रूप लेके उस भस्मासुर को भस्म करते हैं नृत्य करते हुए। तो क्या है सर, भस्मासुर के डर से जो है भगवान भोलेनाथ अपना जगह जगह बचाव कर रहे थे। तो जो है तिलक सिंदूर से होते हुए पचमढ़ी की वादियों में जो है सर्वप्रथम जो है जटाशंकर में अपने बचाव के लिए भगवान भोलेनाथ छिपकर बैठते हैं। जब आप जटाशंकर के जो है मंदिर जाओगे तो वो गुफा जो है नेचुरल बनी हुई है। वहाँ पे जो है भगवान भोलेनाथ की जटाएं गुथी हुई है पत्थर में, नेचुरल जटाएं गुथी हुई है। वहाँ पे जाओ, उन जटाओं से वर्ष के 12 महीने पानी रिसता रहता है। जटाधारी शेषनाग है। जब उस जगह पे पहुँचते हैं भगवान भोलेनाथ तो उन्हें खोजते खोजते जो है भस्मासुर भी उस जगह पहुँच जाता है। तो भगवान भोलेनाथ क्या करते हैं, नाग का रूप लेते हैं उस जगह से और सीधे जो है गुप्त महादेव मंदिर आते हैं। वहाँ से 12 किलोमीटर यहाँ पे नाग का रूप लेके इस गुफा में। फिर अंतिम बार जो है जब भस्मासुर इस जगह भी भगवान भोलेनाथ को खोजते खोजते आ जाता है तो बड़े महादेव जाते हैं यहाँ से। अभी बड़े महादेव चलेंगे तो मैं आपको उस जगह के बारे में बताऊंगा। इसमें क्या आप लोग लाइन में लग जाइएगा, 8-8 करके जाना है सर अपने। बहुत दूर दूर से आते हैं। सामने ऊपर जो आपको गिलहरी बैठी दिख रही है ये वाली, यह मध्य भारत में पाई जाने वाली मालाबार रेड जॉइंट स्क्वेरल। इसका जो है कि इसका वैज्ञानिक नाम जो है रटूफा इंडिका है। रटूफा इंडिका सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का ये मेस कोड है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के जो लोगों में गिलहरी बनी हुई है ये है। सिर से लेके पूंछ तक 3 फीट तक की लंबी होती है ये गिलहरी। ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा दिखेगी। महादेव मंदिर, हर साल जो है इस मंदिर में जो है महाशिवरात्रि और नागपंचमी, इस महाशिवरात्रि आती है और नागपंचमी उसमें मेला लगता है, जिसमें महाराष्ट्र का जो विदर्भ क्षेत्र है उससे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। ये मंदिर जो है नेचुरल बना हुआ है, जिसमें वर्ष के 12 महीने पानी रिसता रहता है। आप किसी भी मौसम में आओगे, सर्दी, गर्मी या बारिश, गुफा के अंदर जो है बूंद बूंद करके पानी रिसता ही रहता है। आपको मैंने अभी भस्मासुर की कहानी बताया था कि भगवान भोलेनाथ एक राक्षस था भस्मासुर, उसको वरदान देते हैं कि वो जिसके भी सर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो उस समय जो है भस्मासुर के डर से भगवान भोलेनाथ जो है गुप्त महादेव से सीधे जो है इस गुफा में अपने बचाव के लिए छिपकर बैठते हैं। यह गुफा जो है नेचुरल बनी हुई है, जिसमें वर्ष के 12 महीने पानी रिसता रहता है। जब आप गुफा के अंदर जाओगे तो गुफा के अंदर आपको 2 शिवलिंग मिलेंगे, एक छोटा शिवलिंग है और एक बड़ा शिवलिंग है। उसमें से जो छोटा वाला शिवलिंग है वो नेचुरल है और जो बड़ा शिवलिंग है उसे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा स्थापित कराया गया है इस गुफा के अंदर। गुफा के अंदर जब आप जाओगे तो आप देखिएगा कि एक कुंड बना है। उस कुंड में पहले श्रद्धालुओं को स्नान करने दिया जाता था, अब उस कुंड में स्नान पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। उसी कुंड के आप देखिएगा इधर पे जो लेफ्ट साइड जाते में ऐसे नेचुरल पानी के कुंड बने हुए हैं, जिसमें एकदम प्योर पानी भरा हुआ है, जो पहाड़ों से बूंद बूंद रिस के उन कुंडों में भरता है। नेचुरल कुंडों में आप चाहो तो उस पानी को पी भी सकते हो। फिर आपको क्या करना है, गुफा से दर्शन करके आना है। यहाँ देखिएगा आप लोग को वहाँ पे देखिए कुंड जैसा बना दिखाई दे रहा है, वो देखिए छोटा सा झरना चल रहा हुआ है, उसके नीचे देखिए कुंड जैसा बना दिखाई दे रहा होगा आपको। इधर नहीं दिख रहा क्या, पेड़ों के कारण दिख रहा है? हाँ, यह है भस्म कुंड। यहाँ पे जो है जब महाशिवरात्रि और नागपंचमी आती है तो उस कुंड में श्रद्धालु स्नान करते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे दर्शन करते हैं। यहाँ देखिए वो त्रिशूल लगा हुआ है गुफा के पास में। हाँ, वो है माता पार्वती की गुफा। जब आप उस गुफा के अंदर जाओगे तो गुफा उतनी सक्रिय होती जाती है।
बहुत सकरी गुफा बनी हुई है। वो आप जब उसके अंदर जाओगे तो आगे जाने की जगह तक नहीं है। यहाँ से आपको फिर वापस आना है। यहाँ देखिएगा, आपको काले काले झंडे लगे दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे, वो है काला देव, काल भैरव। यहाँ के जब लोकल आदिवासियों के जब घर में कोई भी त्योहार पड़ता है या कुछ भी उनका कार्यक्रम होता है तो उस जगह पे आते हैं। वहाँ पे मुर्गा हो गया, बकरा हो गया, इसकी बलि चढ़ाते हैं काल भैरव। जो कोई भी यहाँ से ऐसे दर्शन करके इस जगह पे जाएगा, मेन मंदिर देखो ये है, तो आपको क्या करना है, इधर से वापस इधर ही उतर जाइएगा। ठीक है, आइए। जैसे आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले एक जानकारी, पचमढ़ी जैसे आप लोग घूमने आए, पचमढ़ी आपने देखा होगा, यहाँ पचमढ़ी अपने एमपी का सबसे घना जंगल है। यहाँ 32,000 प्रकार की जड़ी बूटियां होती है, जिसके फूल भी जंगली होते हैं, है ना। तो ये जिस शॉप पे खड़े हैं, पचमढ़ी का ये रजिस्टर्ड शॉप है, FSI ISO GMP लेटेस्ट दवाइयां ऑल ओवर इंडिया हमारे यहाँ से पार्सल जाते हैं। तो पचमढ़ी के जो मुख्य जो खास प्रोडक्ट है वो आपको मैं एक एक करके चीजें दिखाना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को टेस्ट कराऊंगा पचमढ़ी का मध। अभी तक आप लोगों ने हनी किस कंपनी का खाया है? नहीं, ऐसे ऐसे ले लीजिए, फोटो इसको पकड़िए ना आप लोग, ठीक है, इसको लीजिए, इसकी फोटो के लिए। अब मैं ये बताना चाहूंगा भैया, कोई भी एक मेंबर ले ले, वो आपस में अरे उसको सब बांट सकता है। ग्रुप में डाल देंगे ना वो। आप लोगों ने डॉक्टर अर्थोगरा ऑयल का नाम सुना है? ये वाली पहाड़ में ये यहाँ के एक लोकल आदिवासी थे मूर्तिकार, इनका नाम था किशन लाल भुसेल, जो क्या करते थे पहाड़ों में खोद खोद के
मूर्तियों का निर्माण किया करते थे। ऐसे ही जटाशंकर में किशनलाल भुसेल ने 5 मूर्तियों का निर्माण किया है। ये उनकी पहली मूर्ति है। इसके दर्शन करना है, आगे चलेंगे तो 5 और 4 मूर्तियां और दिखाऊंगा मैं आपको। सुनिएगा, ये सामने जो मंदिर बना हुआ है ये संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर के अंदर जो है किशनलाल भुसेल, जो यहाँ के लोकल आदिवासी थे मूर्तिकार, जो पहाड़ों में खोद खोद के मूर्तियों का निर्माण किया करते थे, उनकी दूसरी मूर्ति बनी हुई है इस मंदिर के अंदर। और इस मंदिर में जो है रामेश्वरम से लाया गया पानी में तैरने वाला पत्थर रखा हुआ है, जिस पत्थर से राम सेतु को बनाया गया था। इस मंदिर में अपने को जो है लौट के आके दर्शन करना है। सबसे पहले अपन नीचे चलेंगे, जटाशंकर का मेन मंदिर जो है वो नीचे है। आ जाओ, आ जाओ। उधर देखिए सामने ब्लैक कलर का जो वायर है, उसके नीचे देखिए आपको एक फेस वाला दिखाई दे रहा है। वही मिल रहे हैं ये इधर सामने बेटा। हाँ, अभी आगे मिल रहे हैं। एक मिनट, फिर से शांत रहो सभी लोग, ध्यान से सुनना। ये सामने जो चट्टान है, जो लिखा हुआ है जिसपे, उस चट्टान के ऊपर देखिए वो आगे जाके थोड़े से फेस बना है ब्लैक कलर के वायर के नीचे। हनुमान जी का दिखाई दे रहा है फेस बना हुआ, देखो माथा बना दिखाई दे रहा होगा, नाक बनी दिखाई दे रही होगी और जीभ बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। वायर के नीचे। हनुमान जी के चेहरे का स्ट्रक्चर। चलो, ये जो है काली जी का मुख बना हुआ है। किशनलाल भुसेल की अंतिम मूर्ति थी जिसका वो पूर्ण निर्माण नहीं कर पाए थे। जब वो इस मूर्ति का निर्माण कर रहे थे तो फॉरेस्ट वालों को पता चला कि किशनलाल भुसेल जो है जटाशंकर पे मूर्ति निर्माण किए जा रहे हैं। मूर्ति पे मूर्ति निर्माण किए जा रहे हैं, जो कि जटाशंकर का जो मंदिर है नेचुरल मंदिर है। अगर यहाँ मूर्ति बनेगी तो मंदिर भी बनेगा और यहाँ की नेचुरलिटी खत्म होती जाएगी। इसलिए इस पे बैन लगा दिया था, तो केवल फेस अकेला बना पाए थे। काली माता की मूर्ति बना दी। नाक, जीभ और मुंह बना हुआ है। देखा, जैसे इधर घूमिए सभी लोग, थोड़ा सा आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब आगे और इधर देखिए जब बड़ी सी जो दरार, इसके इस तरफ का एरिया देखो, इस तरफ का एरिया देखो, आपको हाथी का शेप बना हुआ दिखाई देगा, पूरा ऐसे सूंड रखी हुई दिखाई देगी आपको। ये वाला ये सुना है। ऊपर देखो, ऊपर माथा। अच्छा, हाथी का चूड़ा, ऐसा बोल रहे हो? समझ में आया? आपको समझ में आया प्रमोद? आपका एरिया देखोगे आप, देखना ऊपर से देखो ऐसे सूंड बनी हुई दिखाएगी, पूरा हाथी का शेप बना हुआ दिखाई देगा। देखिए ऐसे नहीं दिख रहा, नहीं ये नेचुरल है, किसी के द्वारा नहीं बनाया गया है। किसने बनाया? देखो आपको गणेश जी का मुख बना हुआ दिखाई देगा सामने से। ये नेचुरल है, किसी के द्वारा नहीं बनाया गया ये। गणेश जी का मुख हाँ दिखाओ, फिर जो लाल झंडी है ना हाँ देखिए वही वाला है। हेलो, बहुत सारी चीजें दिखा सकता हूँ मेरे घर के बाबा अब वो दो आंख है, आया हुआ है आपके समझ में रहा है वो आंख बनी हुई है। नहीं, हनुमान दोनों पहले नीचे सुनो इधर, होल बना दिखाई दे रहा है, वो आंख है।
जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपको देखिए माथा बना दिखाई देगा, और ऊपर जाओगे तो देखिए मुकुट बना दिखाई देगा। जब आप खोल से नीचे आते हो तो आप देखिए नाक बनी दिखाई देगी और मुंह खोला हुआ दिखाई देगा। किसके समान दिखाई दे रहा है देखा? हाँ, भगवान भोलेनाथ के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी नेचुरल है, किसी के द्वारा नहीं बनाया गया है। आप साफ लगेगा हनुमान जी के। सावधान। आप लोग जब जंगल में जाते हो तो क्या देखोगे जंगल में? लगा हुआ है। कौन सा जानवर देखना? शेर। बगवा। राइट साइड का जो पहाड़ है ये वाला, आपको तो शेर का दहाड़ते हुए मुख बना दिखाई देगा। ये तो ऊपर निकले छह दांत ये वाला तो उधर वाला है। नीचे जाना है। भैया फिर से अभी लोग काटने दो। वहाँ पे एक मगर बना हुआ है 14 फीट लंबा, जिसके मगर के ऊपर जो है 108 नेचुरल शिवलिंग बने हुए हैं। मगर नेचुरल मगर है। नहीं, शिवलिंग नेचुरल है। शिवलिंग नेचुरल है उसके ऊपर भी जितने भी। यहाँ से फिर आप अंदर जाओगे, यहाँ पीछे घूमो तभी अंदर तो एक जगह सारी स्टेशनरी बने हुए हैं, नेचुरल शिवलिंग है और जगह अंदर का मेन मंदिर बना हुआ है। जितने भी आपको मतलब फूल में खड़े दिखाई देंगे नीचे जो है वो भगवान भोलेनाथ की जटाएं हैं। आपको क्या करना है, दर्शन करके और उसी तरफ निकल जाना है मंदिर के पास। लंबा है पूरा वो तो रखा हुआ है। ये इधर ये जो किधर कहाँ है? नहीं पानी में नहीं गया। अरे नहीं वो है ना क्या
अभी कहाँ पे? नदी के पार दरिया के पार। ये है हम लोग, ये हमारी मंजिल। कहाँ से? एक और चलेगा, एक और जन चलेगा, एक और जाओ। बोल रहे थे पूरा साफ बन रहा है बे। हमें भी भाई जाऊँ? देखो